दिल्ली का जिक्र हो रहा है और दिल्ली सरकार ने केंद्र से ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ऑक्सीजन का स्टॉक दिल्ली में बहुत कम बचा है। ज्यादा खपत की वजह से ऑक्सीजन की कमी पैदा हो गई है दिल्ली में। कल भी अरविंद केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया था कि ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम बचा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसका स्टॉक बहुत ज्यादा बचा नहीं है और कमी हो रही है लगातार इसकी, इसलिए इस दिक्कत को सॉल्व करने की जरूरत है। केंद्र सरकार से उन्होंने ये अपील की थी। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, क्या ये जो कमी है ये पूरी होने में निश्चित तौर पर हमें ऐसा लग रहा है कि वक्त लग रहा है और इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इसका इलाज क्या है? समीर, आपने बताया हमें कि जो 10 शहर हैं, हाँ, जहां पे कि संक्रमण लगभग 33% जो पेशेंट्स हैं वो उन 10 शहरों में है, नंबर 1। और उन स्टेट्स में जहां पे कि पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा आ रहा है। मेरा तो पूर्ण विचार है, पक्का इरादा है, पक्का माइंड है कि प्रधानमंत्री जी को खुली छूट दे देनी चाहिए राज्य सरकारों को कि जहां पे उनको लॉकडाउन जितने दिन के लिए लगाना जरूरी समझते हैं उसको उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए जिसमें कि दिल्ली की सरकार जो है वो बीजेपी की नहीं है या मुंबई की सरकार बीजेपी की नहीं है। तो ये जो बात है प्रधानमंत्री को खुल के बोल देनी चाहिए कि जहां पे राज्य सरकार ये समझती हैं कि लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और कोई भी तरीका नहीं है इस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। डॉक्टर पंडित, ये ऑक्सीजन की कमी की बात जो है ये हर शहर से सामने आ रही है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कोविड पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भारी संख्या में चाहिए, ये हकीकत है। इस कमी को कैसे दूर किया जाए? थोड़ी देर पहले ये सुझाव आया था कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना चाहिए और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देनी चाहिए। क्या ये ऐसा कदम है जो कि फौरन अमल में लाया जाना चाहिए? अब काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है ऑलरेडी मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बना के सप्लाई कर रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र के आजू बाजू के स्टेट्स या देश के अलग अलग स्टेट्स हो। और इस वक्त जो है हमें जान बचाना बहुत जरूरी है। हाँ। तो एक तो हुई ऑक्सीजन प्रोडक्शन की बात, जो कि हमें इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन फैक्ट्री से बना है, जो कि मेडिकल इंडस्ट्रीज में बन रहा है, जो कि इंडस्ट्रीज में बन रहा है। दूसरी बात है कि हमारे पास ऐसे भी बड़े बड़े मशीन है और इक्विपमेंट है जो कि हवा से जो है ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। एक तो छोटे यूनिट होते हैं जो कि सिर्फ घर पे यूज होने चाहिए, उनका कोई हॉस्पिटल में रोज नहीं, पर बड़े यूनिट्स है जो कि आपके ऑक्सीजन के मेन पैनल के साथ लग सकते हैं और करीब 2000, 20,000, 30,000 लीटर भी दिन का ऑक्सीजन बना पाते हैं। उनको हम लोग यूटिलाइज करें, अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को जो है अपने हॉस्पिटल में ये इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर्स को जो है ऑक्सीजन को कब यूज करना है और कितना यूज करना है, इसके बारे में एक मिनट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स अब्यूज कर रहे हैं। डॉक्टर्स को ऑक्सीजन जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को जरूरत है तो जरूर देना चाहिए। और हर वक्त जो है ऑक्सीजन देंगे तो 5 लीटर या 8 लीटर से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। जो अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन हो उसके ऊपर लाके पेशेंट का सैचुरेशन 93 to 96 के बीच में अगर मेंटेन हो पाए तो हम लोग 1-1 लीटर भी अगर बचा पाए कहीं से तो भी ऑक्सीजन की जो पूरी बचत हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कहीं भी पाइपलाइंस में लीक हो, किसी वाल्व में लीक हो, तो ये फिक्स कीजिए, क्योंकि वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन ये जो इस वक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वो हमको बिल्कुल परवड़ेगा नहीं। हमको जो है वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे वक्त में वेस्टेज तो अपने आप में आपराधिक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।